की हिस्ट्री में बड़े ताकतवर लीडर्स थे जिन्होंने अपनी फतूहात के जरिए दुनिया को बदल दिया, लेकिन बहुत बड़े फातिहीन भी अपनी खास तरीके से आखिरकार अपने अंजाम को पहुंच गए। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के ऐसे ही 4 बड़े फातिहीन के बारे में बात करेंगे कि उनकी जिंदगी के सफर का आखिरकार किस तरह खात्मा हुआ। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, लाइक और शेयर भी करें। नंबर 1, अलेक्जेंडर द ग्रेट 356 BC में पैदा हुआ। अलेक्जेंडर मैसिडोनिया का शहंशाह बन गया और सिर्फ 32 साल की उम्र में हिस्ट्री की सबसे बड़ी एम्पायर कायम की। उसकी फतूहात यूनान से मिस्र तक पहुंच गए और फिर इंडिया तक भी फैल गए। उसने अपनी जिंदगी में कोई जंग नहीं हारी, मगर 323 BC में अचानक उसके सफर का खात्मा हुआ। वो बेबीलोन के महल में बीमार हुआ और 32 साल की उम्र में उसकी मौत वाक़या हुई। कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि उनको जहर दिया गया, जबकि कुछ ये सोचते हैं कि बुखार की वजह से उनकी मौत हुई। उसकी सल्तनत एक ताकतवर लीडर से महरूम हो गई, जिसके सबब फिर वो एम्पायर उसके जनरल्स में डिवाइड हो गई। नंबर 2, चंगेज खान 1162 में तेमुजिन में पैदा हुआ। वो मंगोल एम्पायर का फाउंडर था और यह हिस्ट्री की सबसे बड़ी एम्पायर थी। वो अपनी बेरहमी, जुल्म और फौजी महारत के लिए जाना जाता है। चंगेज खान ने मंगोल कबीलों को मुत्तहिद किया और एशिया और यूरोप के वसी इलाकों को फतह किया। 1227 में चाइना में एक फौजी मुहिम के दौरान चंगेज खान की मौत पुरअसरार हालात के अंदर हुई। कुछ लोग कहते हैं कि वो अपने घोड़े से गिर गए और कुछ और कहते हैं कि वो जंग में जख्मी हो गए या बीमारी की वजह से उसकी मौत हुई। उसके मौत की असल वजह नामालूम है और उसके तदफीन की जगह एक सीक्रेट है। चंगेज खान की मौत ने मंगोल एक्सपेंशन को नहीं रोका, लेकिन ये मंगोल एम्पायर के जवाल के आगाज की निशानी थी। नंबर 3, जूलियस सीजर, जो कि एक रोमन जनरल और स्टेट्समैन था जिसने रोमी सल्तनत के उरूज में अहम रोल प्ले किया। सीजर को जंगों में फतूहात ने रोम में हीरो बना दिया, मगर उसके बढ़ते ताकत ने बहुत सारे लोगों को उसका दुश्मन भी बनाया। मार्च 44 BC में रोमन सेनेटर्स के एक ग्रुप ने, जिसमें उसका क्लोज फ्रेंड ब्रूटस भी शामिल था, उन्होंने धोखा देकर उसको कत्ल किया। उन्होंने रोमन सेनेट में 23 बार उसको छुरा घोंपा। उस कत्ल ने इख्तिदार की कश्मकश को जन्म दिया, जिसका नतीजा आखिरकार रोमन रिपब्लिक के जवाल और रोमन एम्पायर के उरूज की सूरत में निकला। सीजर की मौत रोमन रिपब्लिक के खात्मे की निशानी थी, लेकिन इससे नए रोमी इख्तिदार के लिए राह हमवार हुई। नंबर 4, नेपोलियन एक फौजी लीडर था जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान मकबूलियत हासिल हुई और फ्रांस का शहंशाह बन गया। नेपोलियन यूरोप भर में अपनी फतूहात के लिए मशहूर हैं, लेकिन उसकी जारहाना मुहिमात आखिरकार उसके जवाल का बाइस बनी। 1812 में रूस पर तबाहकुन हमले और फिर शिकस्तों के एक सिलसिले के बाद नेपोलियन को दस्तबरदार होने पर मजबूर किया गया और इल्बा जजीरे में उसे जला वतन कर दिया गया। वो फरार हुआ और 1815 में मुख्तसर तौर पर इख्तिदार में वापस आया, मगर जंग वाटरलू में उसकी आखिरी शिकस्त के बाद उसको फिर जला वतन किया गया। लेकिन उस वक्त उसे दूर के एक जजीरे हेलिना सेंट में जला वतन कर दिया गया। नेपोलियन ने अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल हेलिना सेंट पर गुजार दिए, जहां पर वो 1821 में फौत हुआ। गालिबन कैंसर से उनकी मौत हुई। उनकी मौत से यूरोप भी उनकी डोमिनेंस से निकल गया। ये 4 बड़े फातिहीन अलेक्जेंडर द ग्रेट, जूलियस सीजर, चंगेज खान और नेपोलियन, उन्होंने अपनी लीडरशिप और फौजी सलाहियत से हिस्ट्री को बदल दिया। बट इन द एंड हत्ता कि बड़े लीडर्स भी फानी होते हैं। उनकी स्टोरीज हमें याद दिलाती हैं कि ताकत और इख्तिदार आर्जी हैं। उनके कॉन्क्वेस्ट से उनकी जिंदगियों के असरात का अंदाजा नहीं होता, बल्कि उस लेगेसी से होता है जो वो अपने पीछे छोड़ जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।